मेरा पति अपने दोस्त अभिमन्यु से रुपया उधार ले लिया था। एक दिन कहने लगा कि मेरा कर्ज मैं अभिमन्यु से मैं कर्ज ले रखा हूँ और कर्ज चुकाने की मेरी हैसियत नहीं है। तुम्हें अभिमन्यु के साथ सोना होगा। मैंने मना किया तो मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकी देने लगा और मेरे साथ मारपीट करने लगा। फिर अभिमन्यु ने फ्लाइट का एक टिकट बनाया। मैं अपने पति के साथ दिल्ली गई फ्लाइट के माध्यम से। फिर वहाँ पे अभिमन्यु ने मेरी रेप किया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राज वर्मा है और फिर मैं आज न्यू एक सच्ची घटना के साथ में उपस्थित हूँ। आज की जो घटना है एक लड़की की घटना है, एक महिला की घटना है। मैं इसके नाम यहाँ पे मैं परिवर्तन करके मैं इसका नाम यहाँ सुनीता रखता हूँ। 28 जून 2025 को इंदौर महिला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होता है जिसमें बताता है कि वो अपने पति के कहने पर किसी कई अनजान मर्दों के साथ वो संबंध बनाई और वेश्यावृत्ति की वो धंधा कराता था। इतना ही सुनते हुए महिला रोने लगी और महिला रोने के बाद उसके साथ अनहोनी जो भी उसके साथ घटना हुआ, जिसके साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदौर के रहने वाली एक महिला का बयान आता है जिसमें वो बताती है कि लगभग 2016 में उसकी शादी होती है एक शख्स के साथ में और शादी के समय पूरे परिवार में खुशहाल का माहौल था। पूरे परिवार खुश थे, घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। अच्छे से न्यू दंपति का जीवन चलने लगा। लेकिन समय के साथ कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसके पति को जुआ खेलने की लत होती है, जिस कारण से उसके पति ने अपने पड़ोसियों से, गांव के लोगों से तकरीबन 8 लाख रुपये वो ले लेता है और 8 लाख रुपया लेने के बाद उसके पति के ऊपर काफी कर्ज हो जाता है, जिससे वो काफी परेशान होने लगता है। उसके पति ने उसके बचपन के दोस्त घर के सामने उसका जिसका घर था, उसका नाम अभिमन्यु था, उससे भी वो पैसा ले लेता है और लेके सारे पैसे जुए में लगा देता है। उसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर बार बार मारपीट, गाली गलौज करता है, दबाव बनाता है कि संबंधियों से पैसा लो, अपने घर वाले से पैसा मांगो, और नहीं मांगने पीटता था, मारता था, उसके साथ गलत व्यवहार करता था। अंत में एक दिन की बात है, अभिमन्यु फोन करता है, बोलता है कि तुम्हारे पास मेरा इतना पैसा है और तुम मेरा पैसा दे नहीं रहे हो, इसके बदले में तुम चाहो तो उसे कुछ और देकर सधा सकते हो। जो शख्स ने उससे पैसा लिया तो काफी परेशान है, बोला कि बोलो मेरे पास क्या है, मैं तुम्हें जो देकर तुम्हारे पैसा मैं सधा सकती हूँ। बोलता है कि तो अपने पत्नी को मेरे पास भेज दो। शुरू शुरू में उस व्यक्ति को थोड़ा सा उससे बहस होती है, लेकिन बाद में होता है कि चलो ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेजता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, नहीं पैसा दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मैं ब्याज जोड़ के लूंगा, और तमाम ऐसी बातें अभिमन्यु उसके साथ, उसके पति के साथ बोलने लगा। फाइनली बाद में उसके पति ने मान लिया कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। ये सारी बात अभिमन्यु को और उस महिला के पति के साथ डील हो जाती है। डील होने के बाद अभिमन्यु का महिला का जो पति था वो आता है घर पे और बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बहुत बड़ी काम करनी होगी। मेरा जो फ्रेंड है अभिमन्यु, मैं उससे कुछ पैसा मैं ले लिया हूँ और पैसा लेने के बाद पैसा इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमसे वो सधने वाला नहीं है और पैसा देने की मेरी हैसियत नहीं है। तो अगर तुम उसके साथ एक रात अगर रूम में बिता लेती हो तो मेरा पैसा सध जाएगा। और अभिमन्यु उस औरत को लेकर आने के लिए 50,000 रुपया फिर उसे भेजता है। शुरू शुरू में औरत उसके साथ तैयार नहीं होती जाने के लिए, मारपीट करता है, जबरदस्ती करता है। उसकी लड़की एक होती है, उसको मारने की धमकी देता है। अभिमन्यु वहाँ से फ्लाइट का टिकट बनवाता है और फिर वो लोग इंदौर से दिल्ली के लिए फ्लाइट से वो आते हैं। आने के बाद अभिमन्यु, उसकी बेटी, वो शख्स, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और अभिमन्यु उस रूम में जाते हैं जहाँ पे अभिमन्यु था। दिन में खाते हैं, पीते हैं। रात को शख्स अभिमन्यु के रूम में उसे भेज देता है। भेजने के बाद अभिमन्यु ने उसके बाद अनगिनत उसके साथ रेप किया और बोलता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपया मैं तुम्हें खरीदा हूँ और उसके साथ मैं जो भी चाहूँ तुम्हारे साथ में कर सकता हूँ। औरत वहाँ पे 1-2 दिन रुकती है, उसके बाद फिर वो टिकट बनाता है, फिर रिटर्न घर आता है। इसी तरह वो शादी 2016 में होता है। आपको 2023 में 14 अक्टूबर को फिर अभिमन्यु बुलाता है। अभिमन्यु के बुलाने के बाद फिर एक बार जब अभिमन्यु जाती है उसके पास, वो शख्स जाती है अभिमन्यु के पास, दूसरी बार जाने से इनकार कर देती है। फिर 10 जुलाई
को 2023 में फिर वो अपने गांव छोड़कर, इंदौर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है, वहाँ काम करने लगता है और जिस फ्लैट में वो रहता है वहाँ से कुछ लोगों से वो रुपया ले लेता है उसका पति। पैसा लेने के बाद फिर वहाँ के लोग को भी ऑफर करता है कि तुम चाहो तो मेरी पत्नी के साथ तुम एक रात बिता सकते हो, मेरे पास पैसा नहीं है। अब वहाँ पे ये वेश्यावृत्ति का काम वो अपने पत्नी से शुरू कर देता है। पत्नी बार बार परेशान हो जाती है इसकी चाल चलन रवैया से, वो मानता नहीं है। उसके साथ मारपीट करता है। उसकी एक बेटी होती है जिसके साथ वो हमेशा जान से मारने की धमकी देता है। ठीक इसी तरह जनवरी में 2 बार अलग अलग लोगों से मिलवाता है, फरवरी में 3 बार अलग अलग लोगों से मिलवाता है, मार्च में कुल 6 बार, अप्रैल में 4 बार, मई में 2 बार और फाइनली वो जून में एक आदमी से मिलाने जाता है। जून में आपको बता दूं मैं कि 27 तारीख को अभिमन्यु फिर टिकट बनवाता है कि तो अपने पत्नी के लेकर फिर दिल्ली आओ। और दिल्ली इस बार दूसरी जगह अभिमन्यु रूम लेकर शिफ्ट रहता है। जब अपनी पत्नी के लेकर पहुंचती है, पत्नी का उसके सामने कोई बस नहीं चलता है। जिस तरह चाहता है मारता है, पीटता है, उसको लेके जाता है। बार बार बेटी को उसको जान से मारने को शख्स धमकी देता है और बोलता है अगर तुम बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यही एक उपाय है जिससे हम लोग का कर्जा सध सकता है। अब एक तरह से समझ लिया जाए को व्यक्ति अपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति के पैसों से अपने जीवन को गुजारने लगता है। बात तो मानता नहीं है, पत्नी बार बार परेशान होती है। जब 27 जून को जब दिल्ली में अभिमन्यु जिस होटल में उस पत्नी को बुलाया, उसकी पत्नी को उसके पति उसके बच्चे भी साथ गए थे, तब तक उस पत्नी का देवर यानी शख्स का जो भाई है तो पहुंच जाता है। वह पहुंचने के बाद गाली गलौज करता है ये व्यक्ति अपने भाई से और बोलता है कि मेरी पत्नी है, मैं चाहूँ जो कराऊं, तुम्हें क्या है। तब तक उसकी पत्नी उसके बच्चों को लेकर ऑटो से डेरा पे आती है। डेरा पाने के बाद उसके देवर आता है और ये व्यक्ति जो होता है भाग जाता है, अपने घर इंदौर आ जाता है। उसके बाद इंदौर दोनों सब पहुंचते हैं। महिला थाने में इसको रिपोर्ट दर्ज कराता है कि हमारे पति कुछ का जुए खेलने का आदत था, जिस कारण से मैं काफी परेशान थी। इतना पैसा हो गया था कि मेरे देह व्यापार करने को मजबूर कर रहा था और मैं तमाम ऐसे ऐसे लोगों से मिली और सबसे पहला जो व्यक्ति होता है अभिमन्यु होता है, जो बुलाता है इनको इस तरह काम करने के लिए। बाद में कुछ लोग क्लाइंट अभिमन्यु भेजा था कि यहाँ पे जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, इस तरह का होता है। और फिर उसको तुरंत उसके पति को अरेस्ट करता है लखनऊ इंदौर पुलिस। उसके बाद जो अभिमन्यु होता है उसको खोजा जा रहा है, लेकिन अभिमन्यु फरार चल रहा है। और ये आप बीती कहानी ये महिला वहाँ के मीडिया कर्मी को बताती है, वो इंदौर में अपने बयान देती है। उसके बाद उसके पति को पकड़ के उसको जेल भेज देता है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। समाज में ऐसे भी बहुत से ऐसे वाक्य सामने आते हैं, इंसानियत को तार तार कर देते हैं। और एक बात और है कि पूरे समाज में गलत का परिणाम गलत होता है। हर एक चीज को अंदाज करके चलना चाहिए। जो चीज पर हम नजरअंदाज करते हैं एक दिन वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और जीवन में हर बात, हर पैर, आने वाले कदम, आने वाले पल सोच समझ के चलना चाहिए। आज एक जुए के कारण इसके पूरे परिवार की हाल हो गया, दुर्दशा हो गया। और ये आज की कहानी थी। मिलता हूँ फिर कल एक न्यू कहानी के साथ में। दीजिए विदा।